शिव बहुत भोले हैं। शिव को प्रसन्न करने के बहुत से उपाय आपको मिल जाएंगे। पर क्या आप जानते हैं कि शिव तो छोटी सी चीज से प्रसन्न हो जाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी भगवान शिव को प्रसन्न करने का एक ऐसा उपाय जो आपने कभी नहीं सुना होगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी जानकारी मिलती है जिसमें आपका ज्ञान भी बढ़ता है और यहाँ पर मैं आपको ऐसे उपाय देती हूँ जिसमें आपका धन भी खर्च नहीं होता। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। चलिए बात करते हैं भगवान शिव की। जब हम भगवान शिव की बात करते हैं तो सावन के महीने की बात अपने आप शुरू हो जाती है। सावन का महीना पूरे साल में पूरा एक महीना शिव का महीना कहा गया है। 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं और 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे ज़्यादा इस महीने में इनकी पूजा की जाती है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला नाम है सोमनाथ, दूसरा नाम है मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर, विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग और घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो इन ज्योतिर्लिंगों की पूजा का अगर आपको भी अवसर मिलता है तो इस अवसर को आप कभी ना खोएं, क्योंकि ये ज्योतिर्लिंग ऐसे माने जाते हैं जिसमें समस्त शिव की शक्तियाँ मौजूद हैं और शिव की पूजा में इनका महत्व बहुत बड़ा है। इसलिए अगर आपको भी कभी ऐसा मौका मिलता है जब आप 12 के 12 ज्योतिर्लिंगों की सेवा कर पाएं या उनकी पूजा कर पाएं तो आपको ऐसा ज़रूर करना चाहिए। अगर आप भी अपने जाने अनजाने में किए पापों की मुक्ति चाहते हैं, अपने पापों की माफ़ी चाहते हैं, तो ऐसा आपको अवश्य अपने जीवन में एक बार करना चाहिए। आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगी जो भगवान शिव का ही उपाय है, जिससे आपको 12 के 12 ज्योतिर्लिंगों की सेवा का फल मिल जाएगा। ये उपाय बहुत ही सिद्ध उपाय है। अगर आप इसे करते हैं तो 12 के 12 ज्योतिर्लिंगों की सेवा का जो पुण्य आप प्राप्त करना चाहते हैं वो आपको घर बैठे भी मिल सकता है। तो आज का उपाय श्रेष्ठ है आपके लिए, इसे ज़रूर सुने। शिव पुराण में भी इसकी महिमा है, इसलिए आप भी इसको ज़रूर सुने। 12 ज्योतिर्लिंग जो शिव के रूप माने जाते हैं, इनकी सेवा से जो पुण्य प्राप्त होते हैं, जो पुण्य आपको कहीं नहीं मिल सकते। शिव एक ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा अर्चना से आपको वो पुण्य प्राप्त होते हैं जिससे आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। आपके सब तनाव दूर हो सकते हैं, मुश्किलें दूर हो सकती हैं, परेशानियां दूर हो सकती हैं, जीवन और मृत्यु का भय दूर हो सकता है। ऐसे में सावन की पूजा का बहुत महत्व है। अगर आप 12 ज्योतिर्लिंगों के फल को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सावन में ये उपाय करें जो मैं बता रही हूँ। इस उपाय को करने से आपको वही फल प्राप्त होगा जो 12 ज्योतिर्लिंगों का फल है। आपको क्या करना है, सबसे पहले सावन के हर एक दिन में ये उपाय आपने करना है। इसका ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि इतना तो आप करेंगे ही। अगर आप इतना बड़ा फल प्राप्त करना चाहते हैं, 12 ज्योतिर्लिंगों का फल प्राप्त करना चाहते हैं, तो सावन के हर दिन आपको ये कार्य करना होगा। इस बात का आपको श्रेष्ठ ध्यान रखना है। बहुत ही सिद्ध उपाय है, इसलिए सावन के पहले दिन से प्रारंभ करें। सुबह सुबह उठें, सावन के पहले दिन नहा धोकर तैयार हो जाएं और आपने इसके बाद क्या करना है, आपने हर दिन भगवान शिव के मंदिर में पहुंचना है। जो भी आपके घर के आसपास मंदिर हो वहां पर आप पहुंच जाएं। आपने वहां पर रुद्राभिषेक करना है। रुद्राभिषेक आप कैसे करेंगे, आपने क्या करना है, बहुत ही सरल सा उपाय है। कोई भी आपका धन खर्च ज़्यादा नहीं होगा और आपको रुद्राभिषेक का फल भी मिलेगा, 12 ज्योतिर्लिंगों की पूजा का फल भी मिलेगा। आपने 12 बार जलाभिषेक करना है। आप जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें और उसके बाद जलाभिषेक करें। जो ज्योतिर्लिंगों के नाम मैंने आपको बताए हैं, आप वहाँ शिवलिंग के सामने बैठकर उन सभी ज्योतिर्लिंगों के नाम बोलेंगे जो यहाँ पर मैंने आपको बताए हैं, और एक एक नाम बोलकर एक एक बार आप जलाभिषेक करते जाएंगे। यानी कि आपने अगर 1 लोटा जल लिया है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं, पहले ज्योतिर्लिंग का नाम बोलें, उसके बाद वो पूरा जल आप शिव को अर्पित कर दें। इसके बाद फिर से आप दूसरे ज्योतिर्लिंग का नाम बोलें और पूरा लोटा एक और लेकर आप शिव पर जलाभिषेक करें। इस प्रकार से आपने 12 जलाभिषेक करने हैं और ये कार्य आपको सावन के पूरा महीना में रोजाना करना है। आप एक समय निश्चित कर लें। समय आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सावन के महीना में मंदिरों में बहुत भीड़ होती है, जिसके कारण आपको वहाँ पर
जगह मिलना संभव नहीं हो पाता, इसलिए आपको एक समय निश्चित करना है। जब आपको पता है कि वहाँ पर भीड़ नहीं होगी, उस समय जाकर आप ये क्रिया प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा करने से भी आपको लाभ मिलेगा। समय का बहुत ज़्यादा ध्यान आपको रखना है, क्योंकि वो समय आपका होगा। आप पंडित से बात करके भी थोड़ा समय निकलवा सकते हैं, जिससे आप पूरी तरह से रुद्राभिषेक कर सकें और इस प्रकार से पूजा करके अपने जीवन के समस्त कष्टों से मुक्ति पा सकें। जैसे जैसे आप रुद्राभिषेक करते जाएंगे, वैसे वैसे आपके कष्ट दूर होते जाएंगे और वैसे वैसे शिव की कृपा हर दिशा से आपको होगी और इसके साथ साथ ग्रहों की चाल बदलेगी और आप अपने ग्रहों की चाल को बदलता हुआ देखकर हैरान हो जाएंगे, क्योंकि शिव भगवान की कृपा जिस पर होती है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। उसके सारे बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं और वो व्यक्ति अपने जीवन में ऊंचाइयों को छूता है। तो शिव भगवान एक ऐसे देवता हैं जो बहुत ही भोले हैं, छोटी सी बात से प्रसन्न होते हैं। और अगर आप इस प्रकार से श्रद्धा विश्वास के साथ उनकी पूजा अर्चना करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेंगे। आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति बेहतरीन हो जाएगी, आपकी कुंडली में राहु केतु शांत हो जाएंगे, शनि का प्रभाव बुरा नहीं रहेगा। अगर आपकी कुंडली में कालसर्प दोष भी है तो भी आप ये उपाय करके उस दोष से मुक्ति पा सकते हैं। कितना भी भारी से भारी दोष क्यों ना हो, शिव की कृपा से उस पर निजात पाई जा सकती है। शिव की कृपा से आपको समस्त सुख मिल सकते हैं। आज मैंने इस उपाय में जो रुद्राभिषेक आपको बताया है वो साधारण जल से कहा है। आपको इसमें गंगा जल थोड़ा सा डालना है और कुछ भी ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग घी की धारा से रुद्राभिषेक करते हैं। इसके साथ साथ शक्कर मिले दूध से भी रुद्राभिषेक किया जाता है, शहद से भी अभिषेक किया जाता है, गाय के दूध से भी अभिषेक किया जाता है। शक्कर मिले जल से अभिषेक करने से संतान प्राप्ति होती है, गाय के दूध से अभिषेक करने से आरोग्य मिलता है और इसके साथ साथ शहद से अभिषेक करने से पुरानी बीमारियां भी दूर होती हैं। तो ये बहुत से ऐसे उपाय आपको मिल जाएंगे जो शिव की आराधना करने से लाभ देते हैं। आप भी इन सभी का भी लाभ ले सकते हैं रुद्राभिषेक करते हुए। अगर आप इन सभी चीज़ों में से जो आप पाना चाहते हैं उसके लिए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको लाभ ही मिलेगा। भगवान शिव की पूजा से हमेशा लाभ प्राप्त ही होता है, इसलिए आज एक और उपाय आपको बताती हूँ। अगर आप अपने जीवन के इस संदर्भ में कुछ जानना चाहते हैं, ये है तो तांत्रोक्त, पर आपको मैं बता देती हूँ, जो लोग तांत्रोक्त क्रियाओं की तरफ आकर्षित होते हैं, जो लोग तांत्रिक क्रियाओं में बहुत ज़्यादा रुचि लेते हैं, उनके लिए ये उपाय है, आप कर सकते हैं। अगर आप मुक्ति चाहते हैं, अगर आप इस प्रकार की बाधाओं से मुक्ति चाहते हैं जो जीवन यापन में हमें रोज़ाना आती हैं, अगर आप इनसे मुक्ति चाहते हैं या आप मोक्ष प्राप्ति चाहते हैं, तो रुद्राभिषेक में भस्म का इस्तेमाल करें। भस्म से किया गया अभिषेक मोक्ष प्राप्ति की तरफ इंसान को लेकर जाता है, इसलिए आप भी इन उपायों को आजमा सकते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों का लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको हर तरफ से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी। इन उपायों को करके देखें और आप अपने जीवन को सुखद और सरल बनाएं, ताकि कोई भी कष्ट आपको छू ना सके। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ ज़रूर लिखें और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें। आपका इसे देखने के लिए धन्यवाद।